हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है अपना डिटर्मिनर्स। देखिए, डिटर्मिनर्स जो टॉपिक है इसमें अपन बहुत सारी बातें कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में अपन बात कर रहे थे आर्टिकल्स पे, और इसमें अपन ने डेफिनेट आर्टिकल की अपन बात कर रहे थे। डेफिनेट आर्टिकल में अपन डेफिनेट आर्टिकल की जो यूसेज हैं उस पर बात कर रहे थे। पहला यूज अपन ने देखा था कि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज कहाँ किया जाता है, बिफोर डेफिनेट। यही पढ़ रहे थे अपन। यूसेज पे बात कर रहे थे। देखिए, जो टॉपिक है वो है आपका आर्टिकल। इसमें डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है। क्या आर्टिकल्स जो है ये डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है। मेन जो टॉपिक है आपका वो है डिटर्मिनर्स। और जो आर्टिकल्स होते हैं ये डिटर्मिनर्स ही होते हैं, तो डिटर्मिनर्स में ही अपन ने आर्टिकल्स को स्टार्ट किया था। आर्टिकल्स में अपन बात कर रहे थे डेफिनेट आर्टिकल, बात कर रहे थे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द की अपन बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में अपन ने ये भी जाना कि जो टी एच ई द जो डेफिनेट आर्टिकल हैं, कुछ जगह पर इसे द प्रोनाउंस किया जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो इसे बहुत सी जगह द प्रोनाउंस करते हैं, और बहुत सी ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पर हम इसे दी भी प्रोनाउंस करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर अपन पढ़ते टाइम इसे द पढ़ेंगे और कहाँ पर इसे दी पढ़ेंगे, ये जो माइनर डिफरेंस था वो भी अपन ने देखा था कि यदि कोई भी नाउन जिससे पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, तो पढ़ते टाइम उसका जो साउंड है वो वोवल साउंड हो प्रोड्यूस हो रहा है, तो पढ़ने पर उसको प्रोनाउंस करने पर यदि जो साउंड है वो वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा वोवल, वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप आ, उसे दी पढ़ेंगे। और यदि उसे प्रोनाउंस करने पर साउंड कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्सोनेंट, तो ऐसी कंडीशन में द पढ़ेंगे। ये बातें अपन ने करी थी। उसके बाद फिर अपन ने यूसेज पे अपन बात करने लगे थे। यूसेज आज भी जहाँ तक पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था उसके आगे से अपन इसके यूसेज ही देखने वाले हैं। देखिए, यूसेज, पहला जो यूज अपन ने देखा था वो था बिफोर डेफिनेट नाउन। अब देखिए, नाउन तो नाउन होता है, पर यहाँ पर हमने लिखा है बिफोर डेफिनेट नाउन। तो जो कोई भी नाउन है उसे हम दो तीन ऐसे तरीके हैं जिनसे नाउन को डेफिनेट किया जा सकता है। उसमें ए करके अपन ने जो पहला तरीका है उस पर अपन ने बात करी थी कि नाउन कैन बी मेड डेफिनेट बाय यूजिंग बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, ये अपन ने देखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो है बाय यूजिंग prepositional prepositional phrase। बाय यूजिंग prepositional phrase। और इसमें का जो टाइप सी है वो अपन देखेंगे। नाउन फर्स्ट मेंशन, फर्स्ट
mentioned noun mentioned before. बिफोर, ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ क्या है ये नाउन फर्स्ट मेंशन एंड नाउन मेंशन बिफोर। देखिए फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में कि बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लोज। अब देखिए क्लोज क्या होता है। क्लोज एक उपवाक्य होता है, और एडजेक्टिव क्लोज की अगर बात करें तो एडजेक्टिव क्लोज ऐसा उपवाक्य होता है जो किसी नाउन की को क्वालिफाई कर रहा होता है ना। तो नाउन को जब ये क्वालिफाई करेगा तो उसे हम इस वे में डेफिनेट बना सकते हैं। फिर बाय यूजिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसको आज अपन देखने वाले। प्रेपोजिशन तो आपको पता है, इन, सॉरी, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, है ना, सिंस, फॉर, ये सारी चीज़ें प्रेपोजिशन में आती है। बट फ्रेज की अपन यहाँ पर बात करने वाले। तो प्रेपोजिशन फ्रेज की अगर अपन बात करें तो देखिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज को अपन देख लेते हैं। लैंग्वेज में जब अपन बात करते हैं तो अगर लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर अपन बात तो थोड़ा सा मैं साइड में देता हूँ यहाँ पे। फ्रेज को अपन समझ, हिंदी में अगर अपन देखें तो फ्रेज को बोलते हैं वाक्यांश। वाक्य का जो अंश होता है। पर अगर लैंग्वेज में अपन बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज होती है आपके लेटर। यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ये होती है आपकी लेटर। लेटर वो वाला नहीं, टू द प्रिंसिपल या जो भी है। लेटर दैट मीन यहाँ पर है अक्सर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके वर्ड। ठीक है। वर्ड के बाद अपन बात करते हैं फ्रेज। फ्रेज, ठीक है। और फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी यूनिट की अगर अपन बात करें वो होता है आपका सेंटेंस। ठीक है। फ्रेज वाक्यांश होता है। फ्रेज का अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं होता। फ्रेज मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। और अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग रखता है। तो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक वाक्यांश होता है। जैसे मैं कहूँ, पीपल ऑफ इंडिया, है ना। पीपल ऑफ इंडिया ये क्या है, एक फ्रेज है ना। इन द पार्क, ये क्या है, अपने आप में एक फ्रेज है। तो फ्रेज, अब देखिए फ्रेज से पहले अगर किसी प्रपोजिशन का यूज कर लिया जाता है, किया हुआ होता है, तो उसे कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। जैसे इन द पार्क, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे ना। अगर आपने नोट नहीं किया है तो पहले से नोट करिए, और उसके बाद फिर आगे की बात अपन करते। चलिए नोट किया होगा आपने। द मैन इन वाइट शर्ट इज आर नेबर।
अब देखिए इस सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इन वाइट शर्ट, तो इन वाइट शर्ट यहाँ पर क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पीपी है। और हम जब सेंटेंस को पढ़ते हैं उसके मीनिंग की जब हम अपन बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर द मैन इन वाइट शर्ट, इस मैन की बात हो रही है जो व्हाइट शर्ट में है, इज आर नेबर, मतलब पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है। तो पर्टिकुलर की जब बात हो रही है तो मतलब वो डेफिनेट है। तो इस तरह से हम मैन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे इसको डेफिनेट किया प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करके। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मैं कहूँ द पीपल ऑफ राजस्थान, तो ऑफ राजस्थान ये क्या है, ये आपका प्रपोजनल फ्रेज है कि राजस्थान से पहले प्रपोजन दिया हुआ है आपकी कौन सा, ऑफ, ये प्रपोजन है। देखिए कौन से लोगों की बात यहाँ पर करी जा रही है, राजस्थान के। तो राजस्थान के लोगों की मतलब पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है, डेफिनेट लोगों की बात हो रही है। जब डेफिनेट कर दिया गया इसको किसके किसकी मदद से, प्रपोजनल फ्रेज की मदद से, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पर यूज होगा। और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। द मैन, द मैन विद ब्राउन हेयर is our class teacher। The man with brown hair is our class teacher। है, देखिए विद ब्राउन हेयर, ये यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको दिया हुआ है। विद ब्राउन हेयर, कौन से मैन की बात हो रही है, विद ब्राउन हेयर, है ना। तो जब पर्टिकुलर की बात यहाँ पर हो रही है, इस तरह से अपन ने प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज किया और जो मैन है उसको क्या कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है। बात को आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, नोट कर लें आप। पढ़ लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, है। मुंबई के क्लाइमेट की बात हो रही है, यह आपका प्रपोजनल फ्रेज दिया हुआ है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, यह आपका प्रपोजनल फ्रेज दिया हुआ है। नोट डाउन करिए और आप फिर आगे की बात करते हैं। ये अपन डेफिनेट आर्टिकल में फर्स्ट यूज की बात कर रहे हैं, बिफोर डेफिनेट नाउन। डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज है वो बिफोर डेफिनेट नाउन, डेफिनेट नाउन से पहले किया जाता है। उसमें अपन ने सी पॉइंट यहाँ पर देखा था, सी पॉइंट आप मेंशन करें। सी, लिखिए इसमें
नाउन फर्स्ट मेंशन नाउन मेंशन बिफोर इसे बस लिख लीजिए आप, मैं इसको अभी अच्छे से आपको समझा देने वाला हूँ। नाउन फर्स्ट मेंशन, नाउन मेंशन बिफोर का मतलब है यदि किसी सेंटेंस में नाउन का यूज हुआ है और फिर से आगे उस नाउन का हम अगर जिक्र करते हैं सी नाउन का, तो उससे पहले फिर अगला जो सेंटेंस है वहाँ पर आप उससे पहले द का यूज़ करते हैं, ये दिखाने के लिए ये जो भी नाउन है या जो भी पर्सन है ये वही है का जिक्र हमने ऊपर वाली लाइन में किया है। या तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करके उसको डेफिनेट कर देते हैं, या फिर उसकी जगह हम वो जो नाम है उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। प्रोनाउन का यूज़ जब नहीं करते हैं तो फिर हम इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हुए फिर डेफिनेट बना देते हैं। जैसे बहुत सी स्टोरीज आपने सुनी होगी, उसमें स्टोरीज की जो शुरुआत होती है जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, है ना। इस तरह से आप पढ़ते हैं बहुत सी बार। तो पहली बार जब किंग का जिक्र होता है तो आपके लिए क्या है, इंडेफिनेट है, किंग किंग है। पर दूसरी बार जब उसका जिक्र आता है तो आप पहचान लेते हैं कि ये वही राजा है, वही कौन सा, वो पर्टिकुलर डेफिनेट है ना। तो उसे डेफिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेट नाउन का यूज करते हैं, और डेफिनेट नाउन इस तरह से अपन बनाते हैं। तो इसी सेंटेंस को लिखना है आप भले एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपको बेहतर तरीके से बेहतर वे में याद रहेगा। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग वाज अ किंग। अब फिर से इस किंग का अगर जिक्र होता है, लिंक यहाँ पर छोड़ता हूँ, किंग वाज वेरी काइंड। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ये जो मैंने आपको ऊपर लाइन लिखाई है सी पॉइंट करके, इसका मतलब यही है कि एक नाउन जब सेंटेंस में किसी नाउन का जिक्र हो रहा है और फिर से उसका आगे भी जिक्र होता है, उससे पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करके उसको डेफिनेट कर देते हैं, ताकि हमें पता रहे उस पर्टिकुलर की ही बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द होगा बिल्कुल, ठीक है। बात ध्यान रखेंगे आप। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, हिज स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बात आप समझ गए होंगे, और आर्टिकल का यहाँ पर आप यूज आपने, तो पढ़ते हैं आगे। द स्टोरी, अगला एग्जाम्पल आप लिखें। मोहन हैड अ बाइसिकल
नो हैड अ बाइसिकल, ब्लैंक बाइसिकल, बाइसिकल was gifted, यहाँ पर से we saw a snake in the park, this snake was 6 feet long. ओके, करिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज, कर लेंगे आप, आपने बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। फिर नेक्स्ट जो यूज है, ये फर्स्ट यूज यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है बिफोर डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन से पहले अपन आर्टिकल द का यूज करते कर लिया होगा आपने, बढ़े आगे, चलिए। सेकेंड यूसेज में आप लिखे यहाँ पर बिफोर, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप इसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। जॉन इज बेस्ट एज a student of our class, ऐसे he was the wisest man of their village। है, यहाँ पर मैंने खुद ने आर्टिकल का यूज कर दिया है। he was the tallest man in their team। है, हो जाएगा टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज, यहाँ पर भी सेम द का यूज होगा, यहाँ पर तो दिया ही है, करें।
चलिए, he was the he was blind, most beautiful girl in the world. एक एग्जाम्पल भी आप देखिए, इज माई बेस्ट बेस्ट फ्रेंड। कैसे? ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल द विलेज, आ जाएगा द। ही वॉज द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो उस पहले आप द का यूज करेंगे। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें और फिर करेक्ट आर्टिकल का यूज यहाँ पर करें। इज माई ये आपका सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अब अपन द का यूज नहीं, का रीजन मैं आगे आपको बता। यहाँ पर आएगा आपका क्रॉस। कैसे आएगा? देखिए जब अपन डिटर्मिनर्स की बात कर रहे थे, डिटर्मिनर्स को अपन दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और उसको अपन समझ लेंगे पर। तो इसको एक बार नोट करिए, फिर आगे अपन देखने वाले हैं। देखिए दो ग्रुप में आप लिखे, ग्रुप है आप डिटर्मिनर्स में करें। इस दैट दीज दोज, इस दैट दीज दोज, आर्टिकल इसमें आ जाएंगे। ये एंड द, ठीक है। उसके बाद तो पजेसिव, पजेसिव माय, आवर, योर, इज, हर, इट्स और ईयर, इन्हें रखा जाता है ग्रुप ए में, ठीक है। फिर ग्रुप बी की अगर अपन बात करें, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी में देखिए एक तो आपके कार्डिनल्स 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 तरह से। फिर ऑर्डिनल्स में आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, इस तरह से। और फिर ये हम एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ये सब आपके ग्रुप बी के डिटरमिनर्स है। और भी अपन मेंशन कर लेंगे, ठीक। तो देखिए जो बात है वो ये है कि हमने ये सेंटेंस देखा अभी यहाँ पर, इज माई बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पर अपन ने सुपरलेटिव डिग्री होने के बावजूद भी यहाँ पर द का यूज नहीं किया। तो जो जिक्र है वही मैं कि ग्रुप ए के कोई भी दो डिटरमिनर्स एक साथ अपन किसी नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते। तो आ रहे बात,
ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर्स का एक साथ यूज नहीं होता है। इस वजह से हमने पर इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री होने के बावजूद भी द का यूज नहीं किया गया, क्योंकि माय जो है ये ग्रुप ए का ही डिटर्मिनर, ग्रुप ए का ही ये क्या है, ग्रुप ए का डिटर्मिनर है, ग्रुप ए का डिटर्मिनर है। और द की अगर बात करें, आर्टिकल ए इन द, ये भी ग्रुप ए में ही है। तो इस तरह से ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर्स एक साथ यूज नहीं होंगे। इस वजह से यहाँ पर आपका क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर इस केस में आप ये बात ध्यान रखेंगे, लिख भी सकते हैं आप यहाँ पर टू डिटर्मिनर्स, लिख लें आप यहाँ पर नोट करके। टू डिटर्मिनर्स ऑफ ग्रुप है, ग्रुप है आर नॉट यूज टुगेदर विद सेम नाउन। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ठीक है, सेम नाउन या सेम वर्ड कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बात हुई, नोट कर लें आप। के बाद फिर अपन आगे की बात जो है वो करने वाले हैं। मैं इस तरह से अपन और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं इज डियर एस बिगेस्ट टीनी, इज डियर बिगेस्ट एंड एस दिया हुआ है, आप पढ़ के समझ के करेक्ट आर्टिकल का यहाँ पर यूज करेंगे। दैट वाज माय एस बिगेस्ट थिंग। है जयपुर इज एस बिगेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। दैट वाज एस biggest mistake of my life। चारों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर करेक्ट आर्टिकल का यहाँ पर आप यूज करिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पर इज दियर एस बिगेस्ट मिस्टेक, क्या यहाँ पर हम किसी आर्टिकल का यूज करें? सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है।
इज देयर द बिगेस्ट होगा या फिर ही इज देयर बिगेस्ट मिस्टेक ही होगा। देखिए देयर और द की अगर अपन बात करें, ग्रुप ए के ही ये डिटर्मिनर्स हैं, और ग्रुप ए के ही डिटर्मिनर्स होने की वजह से ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर्स सेम वर्ड के साथ या सेम नाउन या नाउन से पहले हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, नो आर्टिकल क्रॉस करेंगे। दैट वाज माय डेस बिगेस्ट मिस्टेक। फिर से माई का यूज हुआ है, माई ग्रुप ए का ही डिटर्मिनर है, तो इस वजह से यहाँ पर दोनों ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं होंगे, माई बिगेस्ट मिस्टेक होगा। जयपुर इज दिस बिगेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, वही सिंपल सेंटेंस है, जयपुर इज द बिगेस्ट। यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत नहीं, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और इस तरह से ये जो सेकंड यूज अपन यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल्स में देखा है, ठीक है। तो एक बार फिर से जितना भी अपन ने आज के इस लेक्चर में पढ़ा इसको जल्दी से देख लेते हैं, है ना। चलिए, डिटर्मिनर्स की अपन बात करें, उसमें आर्टिकल्स जो कि डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है, और इनडेफिनेट आर्टिकल को अपन पढ़ चुके थे। डेफिनेट आर्टिकल की अपन ने कल बात करी थी, स्टार्ट कर दिया था अपन ने देखा था कि द बहुत सी जगह द और दी पढ़ा जाता है, वो भी अपन ने सीखा है। और कॉन्सोनेंट अगर साउंड है तो उससे और वोवल साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है पहले आप दी यूज पढ़ेंगे। यूसेज की अगर बात करें तो बिफोर डेफिनेट नाउन, फर्स्ट यूज अपन ने देखा इसका बिफोर डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन से पहले द का यूज करते हैं। कोई भी नाउन है उसे दो तीन वे यहाँ पर दिए हुए हैं, इन तरीकों से आप नाउन को डेफिनेट करते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज की मदद से आप किसी भी नाउन को डेफिनेट। अदर यूज है यहाँ पर बाय यूजिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज। चलिए फिर नेक्स्ट, नाउन फर्स्ट मेंशन, नाउन मेंशन बिफोर, ये हमने समझ लिया था कि कोई भी नाउन का जिक्र किसी सेंटेंस में होता है और फिर से उसी नाउन का अगर जिक्र करना है तो या तो उसे नाउन की फॉर्म में लिख दीजिए या फिर उसी नाउन को सेम अगर आप रिपीट करते हैं तो उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। वो अपन ने एग्जाम्पल देखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर अपन ने बात करी फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वाक्यांश होता है तो इसका मीन मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस होता है बट इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। फिर अपन ने देखा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है आपकी लेटर, और लेटर के बाद वर्ड, फ्रेज और फिर सेंटेंस। ये चीज अपन ने देखी है। फ्रेज की अगर बात करते हो, जैसे मैंने लिखा पीपल ऑफ इंडिया, ये अपने आप में एक फ्रेज है, का सेंस है बट नॉट कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं है। चलिए देखिए, फिर अपन ने इसके एग्जांपल्स देखे। द मैन इन रेड शर्ट इज आवर नेबर, ये कुछ एग्जांपल्स प्रेपोजिशनल फ्रेज के जिसके थ्रू अपन ने नाउन को डेफिनेट किया। बात करते हैं आगे, ये सारे एग्जांपल्स ही हैं, आप देख पा रहे हैं। फिर इसका सी जो पार्ट है, सी पॉइंट, नाउन फर्स्ट मेंशन, नाउन मेंशन बिफोर, आप देख पा रहे हैं सेंटेंस को। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। फर्स्ट बार जब नाउन का जिक्र हुआ है वो क्या है, इंडेफिनिट है, बट फिर से अगर उसको उसका यूज सेंटेंस में होता है तो उसको डेफिनेट कर दिया जाता है, या फिर उसकी जगह अपन प्रोनाउन, जैसे अगर मैं यहाँ पर किंग का ही यूज करता हूँ फिर से, तो उसमें मैं डेफिनेट करूंगा, द का यूज करूंगा। और अगर मैं किंग ना लिखकर यहाँ पर इसे नाउन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ही लिख सकता हूँ, ही वॉज वेरी काइंड, ठीक है। बट अगर आप किंग लिखना ही प्रेफर करते हैं तो इस सिचुएशन में आप इसे डेफिनेट करेंगे और द का यूज करेंगे। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, देखिए ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। अब उसी कहानी के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं या तो उसे डेफिनेट कर दीजिए या फिर किसी प्रोनाउन का यूज करिए। आप स्टोरी ही का ही जिक्र करना चाह रहे हैं, स्टोरी ही लिखना चाहते हैं, तो उसे आप द डिटर्मिनर का यूज करते हुए, द आर्टिकल का यूज करते हुए सॉरी डेफिनेट कर देंगे। या फिर यहाँ पर आप इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। बट अपन यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, आर्टिकल्स की बात करें, उसमें डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसे हम यहाँ पर इसे इसी तरह से हम समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर इसमें ही अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे, मोन हैड बाइसिकल, द बाइसिकल वाज गिफ्टेड। उसी बाइसिकल की बात फिर से हो रही तो इसे अपन ने डेफिनेट कर दिया। इसी तरह से वी सो स्नेक इन द पार्क, फिर से स्नेक की बात हो रही तो वो स्नेक क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और फिर सेकंड यूज यूज की अगर अपन बात में देखा है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का अपन यूज करते हैं। में एग्जांपल्स की मदद से अपन ने देखा कि जॉन इज द बिग बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स आपने नोट डाउन किए होंगे। फिर इसमें जो थोड़ा सा माइनर याद रखने वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर अपन ने देखा, ही इज माई बेस्ट बेस्ट फ्रेंड। देखिए बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, बट उससे पहले अपन ने डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि जस्ट पहले यहाँ पर ये डिटर्मिनर दिया हुआ है, ग्रुप ए का डिटर्मिनर माई, माई ग्रुप ए का डिटर्मिनर है। और डेफिनेट आर्टिकल की अगर बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल भी ग्रुप ए में ही आता है। तो इसमें अपन ने एक पॉइंट भी नोट किया है कि ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर्स एक साथ किसी भी वर्ड से पहले, सेम उस वर्ड से पहले आप नहीं कर सकते, है ना। तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ही होगा, ना कि ही इज़ माई दी बेस्ट फ्रेंड या द बेस्ट फ्रेंड, जो भी है, ठीक है। ये यहाँ पर अपन ने डिटर्मिनर्स को ग्रुप और ग्रुप बी में देखा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में देखा, और तो नोट में भी आपने मेंशन किया है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कुछ एग्जांपल्स लिए और इनसे अपन ने समझा है कि किस तरह से हैं ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर साथ में नहीं आएंगे। अगर ग्रुप ए का कोई डिटर्मिनर दिया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो फिर वहाँ पर अपन द को बीच में ज़बरदस्ती नहीं घुसेड़ेंगे, ठीक है। ही इज़ दियर बिगेस्ट एनिमी, है ना, ही इज़ दियर द बिगेस्ट नहीं होगा। कि आप बात को समझ पा रहे हैं, समझ गए हैं आप, ठीक है ना। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, ना कि दैट वॉज माई द बिगेस्ट होगा, ठीक है। बात को आप समझ पाए। बाकी ये अकॉर्डिंग टू सुपरलेटिव डिग्री द का ही यूज करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। जयपुर इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ। इस तरह से ये अपन ने बात करी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल के कुछ एक दो यूसेज ही अपन देख पाए, दो तीन यूसेज की बात अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अब जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होता है या फिर कोई भी लाइव क्लास शेड्यूल होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे। चलिए, थैंक यू सो मच।